तो मैं बहुत कुछ यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे आपका जो 30 से 35 दिनों में आप किस तरीके से आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए पूरा डेडिकेटेडली अगर प्रिपेयर करना चाहें तो डेफिनेटली प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सारी कुछ टेक्निक्स हैं वो भी बताने की कोशिश करूँगा जो मेरे को लगता है कि आपको फ़ायदा करेंगी, और मेरी खुद की ये व्यू है कि आपको इस तरीके से जाना चाहिए। बाकी जो भी चीज़ें हैं आपको इधर दिखाई देता रहेगा, ठीक है, इसीलिए मैंने जो हमारा राइट पोर्शन है छोड़ रखा है, वहाँ पे आपको सब चीज़ें दिखती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है, आपका जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो क्या करेगा कि सबसे पहले देखेगा सिलेबस आपने देखा और अंधाधुंध फिर आपने तैयारी करना शुरू कर दिया। या तो फिर आप यूट्यूब पर ही सर्च करोगे, जो भी पहला सर्च में वीडियो आएगा उसको आप देखने लगोगे, उसमें यही लिखा होगा कि टॉप 20 क्वेश्चंस, टॉप 30 क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, रिपीट होंगे, ये वो फला धमाका, और आप उसको क्लिक करके देखने लगोगे। डजेंट मैटर कि वो कंटेंट रिलेवेंट हो या अनरिलेवेंट हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, पहली बात। और दूसरी बात कि आप लोग क्या करे होंगे, मेरे को पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे गए होंगे किसी भी शॉप पर जहाँ पे बुक्स मिलती हैं, बुक शॉप पर, और बोला होगा आपने कि भैया मेरे को एलयू के एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, आप ये दे दीजिए। उसने भी एक नॉर्मल सी बुक उठाई होगी और फिर आपको दे दिया होगा। हो सकता है बहुत जानी मानी बुक उठाई होगी और आपको दे दिया होगा। मैं किसी भी पर्टिकुलर बुक का नाम नहीं लूँगा, बट ऐसे बहुत सारे मैंने बुक्स देखी जिसमें एरर्स हैं। तो यार आप ही बताओ, ऐसी बुक्स पढ़ने से क्या फ़ायदा जिसमें एरर्स हो। अब जो चीज़ 2001 में हुई है या जिसका आर्टिकल 352 है, उसका आर्टिकल 263 दे रखा है, बच्चा तो वही लर्न करेगा ना 263, और फिर जब वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर आएगा फिर कहेगा कि यार मेरे को तो एक क्वेश्चन आता था लेकिन फिर भी इतने कम स्कोर आए। तो यही रीज़न है कि गलत पढ़ेंगे और गलत जाके पेपर करेंगे तो आपको तो लगेगा कि सही है, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, ये गलती उसकी है जिसने बुक बनाई, ठीक है। तो वो सब अलग पार्ट है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप बुक से अगर कोई एंट्रेंस वगैरह की बुक ली है उसको बहुत ध्यान से पढ़ें, ठीक है। और कुछ अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट लगे ना, तो आप बिल्कुल उस चीज़ को नेट पर सर्च ज़रूर करें कि क्या ये चीज़ सही दी हुई है या नहीं सही दी हुई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। बहरहाल मैं आपको एक छोटा सा सॉल्यूशन भी दूंगा, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे आपको चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। कैसे अवेलेबल करना है वो सब बता दूंगा, वो दूसरा पार्ट है। लेकिन अभी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो ऐसा नहीं है कि आपने सिलेबस देखा और बस प्रिपरेशन स्टार्ट, कोई भी आपने सर्च किया आपने मनपसंद का और उस पर बस पीछे पड़ गए। आपको हर एक सब्जेक्ट को फोकस रखना है। और 30 से 35 दिन में मैं कुछ इस तरीके से बताऊँगा ना कि अब तो आपके पास टाइम ही टाइम है, बोर्ड एग्जाम्स ओवर हो गए हैं, रिजल्ट आने वाला है, तो रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा, डोंट वरी अबाउट दिस। लेकिन अब जो टाइम आपके पास है उसको आप फुल्ली अपना इन्वेस्ट करें अपने एंट्रेंस के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आपने अप्लाई किया हो, डजेंट मैटर। ये 30 से 35 दिन अगर आप इस तरह से, जैसे मैं बताऊंगा, सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करते हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आउटपुट आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी मैंने क्या किया है कि जो मेन सिलेबस है उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला वो है कि आपका स्कोरिंग पार्ट, ठीक है। ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर, इवन फुल टू फुल स्कोर कर सकते हो, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ी सी टैक्टिक्स, थोड़ी सी यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिस करोगे, चीज़ों को देखोगे, हर एक टाइप के जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उसको देखोगे, डेफिनेटली आप फुल टू फुल स्कोर कर सकते हो। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं उस पर भी बात करूँगा, थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखिए। और हो सकता है आपको लगे कि वीडियो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रहा है, तो जो जिनको ऐसा लग रहा है तो वो अभी वीडियो को यहाँ पे हटा दें, बंद कर दें और आपका जो मन है वो करें। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी डेडिकेशन है कि हाँ मेरे को तो मतलब लेना ही लेना है, एक अच्छे कॉलेज में लेना है एडमिशन, तो ये वीडियो आपके लिए है, ओके। सो बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको सब चीज़ दिखेगा, लिख के हुआ आता रहेगा, तो आप देखिएगा। मेन सिलेबस है, मैंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला आपका रखा है स्कोरिंग पार्ट, दूसरा आपका रखा है कोर पार्ट। स्कोरिंग पार्ट में क्या क्या है वो भी बता दूंगा, कोर पार्ट में क्या क्या है वो भी बता दूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। स्कोरिंग पार्ट वो है जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो और अदर स्टूडेंट से हट के सामने आ सकते हो। ये कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं स्कोरिंग पार्ट्स वाले, इनमें आप फुल टू फुल अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको दे सकते हो और एक अच्छा स्कोर बना सकते हो ओवरऑल करके, ठीक है। क्योंकि कोर पार्ट्स तो आपके सबके प्रिपेयर होंगे, आई एम श्योर, ठीक है। 12th में आपने पढ़ा है, अभी बोर्ड्स देकर आए हो, तो कोर पार्ट्स तो सबकी प्रिपेयर होंगे। लेकिन ये स्कोरिंग पार्ट जो है ना, ये सबका प्रिपेयर नहीं होगा, है ना। तो बात करता हूँ और कैसे प्रिपेयर करना है वो भी बता दूंगा, डोंट वरी, बहुत ईजी है।
तो स्कोरिंग पार्ट में जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं क्या क्या हैं, पहला है आपका मेंटल एप्टीट्यूड, ठीक है। और मेंटल एप्टीट्यूड ऐसा नहीं है कि 12th की हाई लेवल मैथ्स आएगी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिटेशन, कॉम्बिनेशन, परमिटेशन, ये सब कुछ नहीं, बहुत ही ईजी मैथ्स, ठीक है, बहुत ही ईजिली कर लोगे। सारा कुछ कंटेंट आपको, रिलेवेंट कंटेंट हम दे रखे हैं, और आपको कैसे लेना है वो भी, कम टाइम में कैसे आपको चीज़ें मिलेंगी वो भी बता दूंगा। मेंटल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, और इवन मैं कह रहा हूँ कि जीके भी। जीके बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है, बट अगर उसमें रिलेवेंट कंटेंट पढ़ोगे, आप अपना चुपचाप जो बेनिफिट्स वाले, जो प्रॉफिट आप वाला आपका पार्ट है जीके में से, चुपचाप प्रिपेयर करोगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम में जाओगे, बैठोगे, परफॉर्मेंस दोगे, चले आओगे। और वहीं दूसरे सर्च करते रहेंगे कि टॉप 20 क्वेश्चंस, टॉप 50 क्वेश्चंस, ऐसे प्रिपरेशन नहीं होती है, ठीक है। तो जीके का और करंट अफेयर्स का, कंप्यूटर का, रीजनिंग का, मेंटल एप्टीट्यूड का, ये सब आपका स्कोरिंग पार्ट है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस शॉर्टकट को ले चुके हैं और उनको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। आप चाहें तो आप भी ले सकते हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। एक सजेशन है कि अगर आप कम टाइम में एक अच्छा आउटपुट चाहते हो तो ये यहाँ से आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा। किससे? तो ये सॉल्यूशन आपको दिख रहा है, ये हमारी ई बुक है। इसमें आपको मेंटल एप्टीट्यूड के, रीजनिंग के, कंप्यूटर के, करंट अफेयर्स, और यहाँ पे जो जून मंथ का करंट अफेयर्स है वो भी, उसकी भी ई बुक, पूरा ये जो मैंने आपको नाम लिया, ये सबका पैक आपको इसमें मिल जाएगा। और इसमें जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो क्वेश्चंस बस आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं, उसके बाहर नहीं आएगा। हर एक टाइप का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, मैंने पहले ही बोला। अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिया है, उनको डेफिनेटली उस चीज़ का फ़र्क नज़र आएगा, उनकी प्रिपरेशन जो अच्छे से हो रही है। और मैं खुद यहाँ पे इंटरैक्टिव क्लासेस लेने वाला हूँ आपके साथ। यूट्यूब पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डेटा वगैरह लगता है, तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे अड़चनें आती हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं। बट अगर आप ये ई बुक को अगर परचेज़ करते हो तो डेफिनेटली आपको जो है यहाँ पे डाउट क्लास मिलेगी मेरे द्वारा। जो भी आपका यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं, क्वेश्चंस कोई नहीं बन रहा है, सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है, या रीजनिंग का कोई क्वेश्चन है आपको लग रहा है कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसका शॉर्टकट मेथड एंड अप्रोप्रिएट मेथड, जो टाइम सेविंग मेथड, ट्रिक्स से कैसे करते हैं, प्रैक्टिस पूरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी हर एक क्वेश्चन के लिए। जो भी फंसेगा तो 1-to-1 इंटरेक्शन हो जाएगा आपका, डाउट क्लास आपको मिल जाएगी इसमें, ठीक है। तो यार मात्र 60 रुपीज़ का है और 19 जून तक इसका प्राइस रहेगा। ये ऑफ़र में अभी चल रहा है, उसके बाद आपको प्राइस में फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे। सो मेरे को लगता है कि आपके अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये सब्जेक्ट्स आते हैं, कौन कौन से, मेंटल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, और यहाँ पे बात करें यही सब, अगर आपका जो सब्जेक्ट्स आते हैं अगर सिलेबस में है, तो डेफिनेटली आपको ये ई बुक ज़रूर एक बार देखनी चाहिए, ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा स्कोरिंग पार्ट, और इसमें आपका सब सारे के सारे पार्ट कवर हो जाएंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, ओके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कोर पार्ट्स में क्या है। और अगर आपको ये नहीं लेना है तो फिर आपको क्या करना है, जो हमारी यूट्यूब वीडियोज़ हैं उसको आप देख सकते हैं, वहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। रीजनिंग का मिल जाएगा, मेंटल एप्टीट्यूड का मिल जाएगा, कंप्यूटर का भी मिल जाएगा, करंट अफेयर्स नहीं मिलेगा क्योंकि करंट अफेयर्स का भी कुछ ऐसा वीडियो वगैरह डाली नहीं है, तो बाकी सब कुछ मिल जाएगा। और जीके कैसे प्रिपेयर करना है, तो जीके के लिए आप हमारी जो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है उसको देखिए, डेफिनेटली आपको वहाँ पे हर एक टॉपिक मिल जाएगा और रिलेवेंट कंटेंट मिलेगा, ठीक है। कंटेंट तो आपको बहुत मिल जाएगा, बट हमारे पास रिलेवेंट कंटेंट है, रिलेवेंट, और पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि भाई कितने डीप में और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस उठा के आपके सामने रख दिए हैं। अब बारी आपकी है कि प्रिपेयर आपको करना है, रिवाइज आपको करना है, दिमाग में आपको घुसेड़ना है, कोई टॉनिक नहीं है इसकी। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा बार बार चीज़ों को देखोगे, लिखोगे, उतना ज़्यादा आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा फिर, ठीक है। मेन यही होता है कि हम बहुत ही कम प्रैक्टिस करते हैं और बोर हो जाते हैं, और फिर लगता है कि यार ये 2 ऑप्शंस तो मेरे को पता है कि नहीं होंगे, बट ये 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन हो रही है यार कि इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। वो कन्फ्यूजन तब नहीं होगा ना जब आप रिवाइज करोगे, सेशन को देखोगे बार बार, ठीक है। तो ये स्कोरिंग भी आप जो मैंने बताया शॉर्टकट, और जो थोड़ा सा लॉन्ग होगा आप डेफिनेटली, लेकिन फ़ायदेमंद दोनों ही चीज़ें हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट यहाँ पे ई बुक ले रहे हैं तो वो ये सोचें कि हम ये वीडियोज़ को नेगलेक्ट कर देते हैं, यूट्यूब वीडियोज़ को नेगलेक्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं है यार। जब वो चीज़ें
तो ठीक है आपने ले ली, वो पेड था, लेकिन जो फ्री है उसका भी फ़ायदा उठाओ वहाँ से। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे आप उसको मतलब ऐसे ही सोच रहे हो कि ऐसे ही सब पड़ा हुआ है। भाई सोना है, सोना बहुत ज़्यादा यूज़फुल कंटेंट आपको दे रखा है, ठीक है। तो वो भी आप यूट्यूब वीडियोस भी देखिए और ई बुक भी लीजिए, वहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और यहाँ से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी समझने के लिए। मैं आपको समझा भी देता हूँ, जैसे जो भी क्वेश्चन बनता है कि कैसे करना है, क्या शॉर्टकट है, वो सब भी बता देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ से यूट्यूब से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो हमारी वीडियोज़ हैं, और फिर आप घर पर जाके मतलब घर पर ही बैठे बैठे उस ई बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये शॉर्टकट था। कोर की बात करूँ, कोर में आपका बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, पॉलिटी, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश। तो जितने भी ये सोशल साइंस के हैं ना, जैसे कि बात करूँ हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, है ना, ये सब का आपका जीके में कवर हो जाएगा। आप देखिएगा जीके की प्लेलिस्ट, कहीं आपको हिस्ट्री की मैराथन मिल जाएगी, कहीं आपको पॉलिटी की क्लास मिल जाएगी, कहीं आपको ज्योग्राफी की मिल जाएगी। आप उसको स्क्रॉल डाउन, जीके का पूरा आपका जो प्लेलिस्ट है वो सब कुछ आप पढ़ लीजिए, ये आपका जो सोशल साइंस वाला है ना वो कवर हो जाएगा, ठीक है। और जिसके भी एग्जाम में जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज ये आ रहा है ना, तो जीके की प्लेलिस्ट आपके लिए मस्ट है, पूरी कवर करना चाहिए आपको, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। बाकी फिजिक्स की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, केमिस्ट्री की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई, मैथ्स की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब आप लोग कहेंगे सर बहुत ही लिमिटेड क्लासेस हैं, बट उन लिमिटेड क्लासेस में जो कंटेंट है ना, वो कंटेंट से आपको पता लग जाएगा कि बॉस इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, तो वैसे ही क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। आपके पास बुक होगी, आपके पास नोट्स होंगे, वैसे ही क्वेश्चंस पढ़ने हैं। एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस हमने कई बार ऐसी कई वीडियोस दी हैं जिसमें एग्जैक्ट वो क्वेश्चंस करवाएं जो प्रीवियस ईयर सेशन में पूछे गए थे। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे मैथ्स में सम्स आते हैं, वो सम्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी आने वाले दिनों में और भी सेशंस आपको मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। लेकिन जो स्कोरिंग पार्ट है उसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश का आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी सभी सब्जेक्ट्स की, ओके। सो अब क्या करना है, जीके की हम बात करें तो ऑलमोस्ट 100 प्लस 109 110 ऐसे कुछ वीडियोज़ हैं। कैसे प्रिपेयर करेंगे 30 से 35 दिन में? तो मैं आपसे कहूँगा कि 3 से 4 वीडियोज़, 3 से 4 क्लास आपको डेली देखनी है जीके की, 3 से 4 क्लास। और कैसे यार, देखो क्या है ना कि उसमें कुछ क्लास आपको छोटी हैं, छोटी होंगी, कुछ क्लास आपकी बड़ी होंगी। तो आपके पास जब बंडल ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपके दिमाग में चीज़ें भरी जाएंगी, बढ़ती जाएंगी और वो सब स्टोर होता जाएगा। रात में आप उस चीज़ों को रिवाइज़ करिए, जो भी आप सुबह पढ़िए, सुबह या दिन में शाम तक, उसको रात में रिवाइज़ ज़रूर करिए। तो जो चीज़ें हैं वो रिवाइज़ हो जाएंगी जब, तो आपके दिमाग में बैठी रहेंगी, और आपके दिमाग में जब बैठी रहेंगी तो आपको याद रहेगा सब चीज़ें। तो रिवीजन इज़ मस्ट, रिवाइज़ ज़रूर करना है, ठीक है। एंड सेम गोज़ विद, ये तो जीके का हो गया कि 3 से 4 क्लास आपको डेली करनी है। तो इस तरीके से अगर आप 30 दिन लगातार फॉलो करोगे ये चीज़ें, तो बहुत अच्छा खासा आपके नॉलेज हो जाएगी जीके में। फिर क्वेश्चंस, और कुछ क्लासेस के बाद ना, जैसे 109 क्लास है, तो यहाँ पे 50-55 क्लासेस के बाद ना आप अपने आप ही अपने फ़र्क महसूस करोगे कि यार हाँ, मैंने कुछ तो प्रिपेयर किया है। लेकिन ये है कि हाँ, शिद्दत के साथ करना बॉस, जो भी प्रिपेयर करना पूरी शिद्दत के साथ करना, मन लगा कर करना। ऐसा नहीं है कि बस हाँ वीडियो निपटानी है, नो, वीडियो को समझना है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या पेपर, क्या उसमें हमने करवाया है, क्या क्वेश्चंस हैं और क्या आंसर है, ये सब समझ के आपको क्लास को अटेंड करना है। डेफिनेटली अगर आप इस तरीके से चलेंगे ना, तो आपका प्रिपेयर होता जाएगा और एक समय बाद आप खुद अपने आप में कॉन्फिडेंट महसूस करोगे, ओके। सो ये था जीके का कि आप 3 से 4 वीडियोस डेली का देखो, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आप डेफिनेटली देख सकते हैं, मैंने बोला ना कि ज़रूरी नहीं है कि हमारी हर वीडियो आधे घंटे की हो, 1 घंटे की हो, कोई 10 मिनट की है, कोई 12 मिनट की है, किसी में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा क्वेश्चन हैं, किसी में कम क्वेश्चन है, सब चीज़ें आपको मिलेगा। 3 से 4 वीडियोज़ आप नॉर्मली देख सकते हो। हाँ, कभी कदर आपका मन ना करे या कुछ ऐसा इशू हो तो आप उसको नेगलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। मैंने बोला कि 30 दिन का ये प्लान, 30 से 35 दिन का ये प्लान है, और अगर आप इसको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट देखने को ज़रूर मिलेगा। आप में से ही आओगे, कहोगे कि सर आपकी वो 30 से 35 दिन का प्लान जो था वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था, मज़ा आ गई और उसी ने रिज़ल्ट भी दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप करोगे तभी ये रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि जो कर्म है उस कर्म का ही फल मिलता है, राइट। तो ये था आपका जीके का। बाकी मेंटल एप्टीट्यूड और रीजनिंग का अगर आप ये ई बुक लेते हो तो वेल एंड गुड, इससे आप प्रैक्टिस करिए, बार बार क्वेश्चंस को देख के। नहीं समझ में आता है तो डाउट क्लास में लूँगा, वहाँ से आप पूछ सकते हो। बाकी जो आपकी यूट्यूब वीडियोज़ हमारी पड़ी हुई हैं, लगी हुई हैं, मेंटल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और कंप्यूटर की, ये तीनों ही के तीनों आपको 1 से 2 क्लास रेगुलर देखनी है, ठीक है। मेंटल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और कंप्यूटर, तीनों की तीनों सब्जेक्ट्स आपको रेगुलर देखने हैं।
ये आपका मैं स्कोरिंग सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। रेगुलर देखने, रेगुलर आप देखोगे ना तो ये प्रैक्टिस होता जाएगा। हर एक वीडियो में कुछ अलग क्वेश्चन, कुछ अलग कॉन्सेप्ट बसा हुआ है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट आपको बताया समझाया है। तो जब डिफरेंट कॉन्सेप्ट, और हर कॉन्सेप्ट ऐसा बताया जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है, तो ये आपको करना पड़ेगा यार, मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, और जो करेगा बाजी वही मारेगा, ठीक है। थोड़ा सा जग जाइए, थोड़ा सा स्ट्रांग बनिए, अपने आप में डेडिकेशन लाइए कि आपको एडमिशन लेना है तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी, एक अच्छे कॉलेज में लेना है, और आप खुद ले कर रहोगे एनी हाउ, ओके। तो ऐसा डेडिकेशन रहेगा, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। और ऐसा जो आपका कॉन्फिडेंस है आपको डेवलप करना चाहिए, क्योंकि आपके करियर का ये फर्स्ट स्टेप होगा आफ्टर दिस 12th, ओके। सो डेली प्रैक्टिस करनी है, और जैसा कि आप अगर ई बुक लोगे तो वहाँ से आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे कई सारे, और इस तरीके से आपका जो स्कोरिंग पार्ट है ये कवर हो जाएगा। अब बात आती है कि आपका कोर पार्ट, तो बॉस कोर पार्ट में क्या करना है, कोर पार्ट में तो आपको सब प्रिपेयर ही है, बस आपको रिवाइज़ करनी है चीज़ें, ठीक है। आप हमारे सेशंस देख लीजिए तो उसमें से आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से वहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। उसी तरीके का जो आपके पास नोट्स हैं उसमें से देखिए, छांटिए कि हाँ ये वाला चैप्टर है, वो वाला चैप्टर है। आपको जब वीडियो देखोगे ना तो पता लग जाएगा, तो वहाँ से आप क्वेश्चंस को प्रिपेयर करिए, और जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचे तो कोर सब्जेक्ट्स को और प्रिपेयर करिए, जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करिए। पूरा मिला के हर एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है आपको, और 30 से 35 दिन अपना उसी तरह मेहनत करना है जिस तरह आपने बोर्ड में मेहनत की थी अपने बोर्ड एग्जाम्स में स्कोर करने के लिए, ओके। सो अगर आप इस तरीके से चलते हो तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। सो आई थिंक ये 30 to 35 डेज़ का जो प्लान मैंने बताया है इसको आप लोग इम्प्लीमेंट करोगे अपनी रियल लाइफ में, और अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली इट विल गिव परफेक्ट क्वालिटी रिजल्ट टू यू, ठीक है। और क्वालिटी कंटेंट हमने दे रखा है, क्वालिटी भी दे रखी है, क्वांटिटी भी दे रखी है, एवरीथिंग इज़ देयर फॉर फ्री एक्सेप्ट दिस ई बुक, ओके। क्योंकि इसमें हमने कुछ ज़्यादा मेहनत की है, कुछ ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, और जस्ट फॉर ये कि हाँ आपको एक जगह पर सब कुछ मिल जाए। करंट अफेयर्स आप खोजते रहोगे ऐसे, और कौन कहाँ से क्या पढ़ना है ना नहीं पता लगेगा। तो रिलेवेंट करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में करंट अफेयर या जीके का पोर्शन आना है, तो जीके का आना है, जनरल अवेयरनेस का आना है, या जनरल नॉलेज का आना है, तो भाई यहाँ से करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको सब चीज़ें क्लियर होंगी। आपका माइंड मैप एक मैंने बना दिया है कि कुछ इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट को पकड़ना है, ऐसे प्रिपेयर करना है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट में आपको जो भी बोलना है ज़रूर बोलिएगा। और आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे तो येस करके थम्स अप ज़रूर टाइप करेगा, मेरे को देखकर खुशी होगी। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए था जो स्टूडेंट्स वाकई में मेहनत करना चाहते हैं और परेशान हैं। और मेरे को पता है कि 90 to 95% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो परेशान हैं अपने करियर को लेकर कि मेरा एडमिशन एक अच्छे कॉलेज, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो था। आई होप सो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और अब आप एक नई ऊर्जा और एक नई उमंग के साथ उस पाथ पे चलने को रेडी हो। जस्ट गो फॉर इट। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन इन द क्लास। जय हिंद, जय भारत।